बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर मुअख्खर हो गया जी और 17 अक्टूबर को दोबारा इजलास बुलाया जाएगा आइनी तरमीम के हवाले से। आज क्या बातचीत हुई, मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि JUIF की तरफ से मौलाना साहब की तरफ से जो है इस सारे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने बाहर निकल कर मीडिया से क्या बात की। जरदारी हाउस में भी फिर उनको बुलाया गया, वहाँ भी जो है उनसे मुशावरत की गई। बेसिकली मिन्नतें तरले की जा रही हैं मौलाना साहब के कि जी आप प्लीज़ मान जाएं और जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे आइनी तरमीम का हिस्सा बने। तो मौलाना साहब जो हैं वो इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी बहरहाल सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह याद आ रहे हैं आज, और वो कह रहे हैं कि जी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से उन्होंने भी जिक्र किया था। तो वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। PTI का एहतजाज 15 अक्टूबर और हुकूमत की नींदें हराम, SCO समिट, इस हवाले से PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने एक शर्त रख दी है। वो क्या है और क्या PTI एहतजाज को मौखर करेगी, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़े सहाफ़ी जी जिनका बड़ा नाम है सहाफ़त में, उन्होंने ये दावा किया है कि जी इमरान खान अगर अडयाला में नहीं हैं तो फिर वो कहाँ हैं। दावा कह लें, खबर कह लें, बहरहाल वो कहते हैं कि जी मेरे ज़राए जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जी इमरान खान अडयाला में नहीं है तो फिर वो कहाँ हैं। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आइनी तरमीम से मुतल्लिक मसवदे पर गौर के लिए ज़िली कमेटी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को दोबारा होगा। हुकूमती जमातें आइनी तरमीम पर एक पेज पर आ गई हैं, JUIF का साथ देने से इनकार। अच्छा, हुकूमती जमातें तो पहले से ही एक पेज पर थी, PMLN, पीपल्स पार्टी और MKM, वो तो पहले से ही एक पेज के ऊपर थी। तो इनको तो जो है वो एक मैंडेट जिस तरह दिया गया है वो आप सब लोग जानते हैं कि 20-22 सीटें हैं PMLN के पास, 17 सीटें उनके पास, और 20-22 जो है पीपल्स पार्टी की सीटें हैं। और MKM की तो सारी जो है उनको उधार के ऊपर दी गई सीटें, वो तो एक सीट पे नहीं जीते थे। कमर ज़मान कायरा साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि जी अगर ये आइनी तरमीम नहीं होती तो 25 अक्टूबर के बाद नए जो चीफ जस्टिस आएंगे मंसूर अली शाह साहब, वो इलेक्शन जो है उसको ऑडिट करवाएंगे और इलेक्शन के हवाले से वो पटिशन जो इमरान खान की पूरा जो है वो 8 फरवरी के बाद इन्होंने पटिशन दायर कर दी थी, तो वो तकरीबन कुछ 6 माह होने वाले हैं, 7 माह, तो वो पटिशन जो है वो लग जाएगी और उसके बाद इलेक्शन का जो है वो सारा मामला खुलेगा। और इसी तरह जो है एहसन इकबाल साहब, फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि जी इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। तो बेसिकली मौत नज़र आ रही है जी हुकूमती जमातों को, ख़ासतौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी को। इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की जो है उनको सपोर्ट है। जरदारी साहब बेसिकली लीड कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब जो है आगे आगे, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है तो वो इस तरह खुलेआम मुलाकातें नहीं कर सकते। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आइनी तरमीम को लीड कर रहे हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से जो है ये आइनी तरमीम हो जाए, कुछ भी किया जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या इन लोगों के साथ है या नहीं है, ये बड़ी अहम बात है जी इस टाइम। क्योंकि जिस तरह के बयानात, जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये बिल्ली चूहे का खेल जो है इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और अब ये बिल्ली चूहे का खेल जो है दोबारा लगता है शुरू हो गया है। जैसे अली मीन गंडापुर जो है वो गायब हुए और अचानक से KP असम्बली से नमूदार हुए, वो 24 घंटे कहाँ रहे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं और इनको पता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बैकडोर लाजमी चल रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात भी, जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने जी डील की है, पाकिस्तान की तारीख उठाकर आप देख लें तो जो जमातें हुकूमत में होती हैं या जो जमातें जो हैं वो ऑन बोर्ड होती हैं, उनके नीचे से जब ज़मीन खींची जाती है या उनसे जब हुकूमत ली जाती है, इसी तरह चलता है जी पाकिस्तान। अब इसको हम ठीक कहें या गलत, लेकिन चलता इसी तरह आया। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से जो है पाकिस्तान में हुकूमतें बनी हैं। जब एक दफ़ा जो है वो नहीं बन रही थी और जब वो 1971 और बांग्लादेश अलग हुआ, मुजीबुर रहमान जीत गए, तो उसके आपने देख लिया कि पाकिस्तान जो है वो तलब कर दिया, लेकिन अपनी ताकत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो पाकिस्तान इसी तरह चलता है और जितनी भी डीलें हुई हैं वो कभी जो है वो खुलेआम नहीं हुई हैं। कभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि जो उन्होंने बताया कि जी डील हो गई और आप अब घर जाएं, ऐसा नहीं हुआ है। वो जब भी पता चलता है जब हुकूमत जो है वो नीचे से निकल जाती है, जब कुर्सी जो है वो नीचे से खिसक जाती है, जैसे कि इमरान खान साहब के साथ हुआ। तो ये डील इसी तरह ही होती है, खुलेआम डील नहीं होती है। अब पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान जी आइनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर जरदारी हाउस में मुशावरत हुई, जिसमें सैयद नवीद कमर मुर्तज़ा वहाब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो शरीक हुए हैं। अच्छा, इस मीटिंग से पहले जो है जो आज हुई जो इजलास हुआ उसमें
पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान, सेनेटर अली ज़फ़र और उमर अयूब साहब शामिल थे। तो वहाँ पीटीआई ने तो कहा कि जी आप जो है बिल्कुल आप ईसानी तरमीम का हक ही नहीं रखते हैं, आप तो फॉर्म जो है 47 वाले हैं, आप ईसानी तरमीम को नहीं कर सकते हैं। और फिर जिस तरह आप करने जा रहे हैं, जिस तरह आप आईनी अदालत के क़याम की बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि वज़ीर-ए-आज़म कैसे जो है वो आईनी अदालत के सरबराह को लगाएगा और वज़ीर-ए-आज़म जिस मर्जी को चाहे, जिस मर्जी रिटायर्ड जज को जो है वो उठाकर लगा दे, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। और मसवदा वही है और इसी का इख्तलाफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब को भी है कि आईनी अदालत, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आज कह दिया ना बाहर निकल के कि जी आईनी अदालत की जा रही है, इतना बड़ा सेटअप जो है बनाने की बात की जा रही है और आईनी केसेस जो हैं वो सारे 200 हैं, 200 भी पूरे नहीं है, 150 160-70 केसेस हैं, उनके लिए जो है इतना बड़ा सेटअप बनाया जा रहा है। तो आप बेंच बनाएं, एक आईनी बेंच बना दें, मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं 5 उनका एक आईनी बेंच बना दे और वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी समाअत किया करेगा। इसके लिए आईनी अदालत और आईनी तरमीम इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम इस आईनी अदालत के क़याम से जो है मुत्तफ़िक नहीं है। आज उन्होंने जो है बिल्कुल वाज़ेह इनकार किया है। वैसे वो कह रहे हैं कि जी मसवदा सामने आ गया है, हुकूमत की तजावीज़ भी सामने है, हुकूमत ने अपना ड्राफ्ट तो पेश किया है लेकिन जो मसवदा है वो अभी भी सामने नहीं आया है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये बातचीत चलती रहेगी। मौलाना साहब जो है वैसे भी कराची चले गए हैं 16 अक्टूबर तक के लिए, 4 रोज़ा छुट्टी है उनकी, तो वो अब इस्लामाबाद में तो होंगे नहीं। तो अब ये जो सारे मामलात हैं ये अब 18 अक्टूबर के बाद ही जो है आगे चलेंगे और कमेटी बना दी गई है। ये आईनी तरमीम होती हुई नज़र नहीं आ रही और अब हुकूमत के जो चेहरे हैं, जो तर्जुमान हैं, उनके चेहरों से अफसुर्दगी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गई है, इसीलिए वो चीखें भी मार रहे हैं। आपने देखा होगा कि 15 अक्टूबर का जो पीटीआई ने कल एहतजाज का ऐलान किया तो किस तरह जो है उन्होंने अपने जितने भी माउथ पीसेस हैं, तर्जुमान हैं, जिनमें उस्मा बुखारी हैं और काफ़ी सारे अता तारड़ साहब हैं, तलाल चौधरी हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी आज सुबह-सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो वो बिल्कुल पीटीआई के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े हैं और जो है क्योंकि अब और कुछ मिल नहीं रहा, गुस्सा तो निकालना है क्योंकि आईनी तरमीम नहीं हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी आईनी अदालत के क़याम के लिए कायद-ए-आज़म की याद जो है उन्हें आ गई है और उन्होंने ट्वीट किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1931 में पेश करदा तजवीज़ तकरीबन पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायद-ए-आज़म ने शहरियों के बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ दी थी। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने ये जो तजावीज़ दी थी ना जी, ये 1931 में उन्होंने जो गोरे अदालतों में बैठे थे ना, गोरे जजेस, उनके खिलाफ ये तजवीज़ दी थी कि ये गोरे जजेस जो हैं ये हिंदुस्तानियों के फैसले कैसे कर सकते हैं, इनको तो हिंदुस्तानियों का दर्द ही नहीं है। तो हिंदुस्तान के जो हैं वो जज हों, जो आईनी अदालत के सरबराह बने, तो वो उनको, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का दर्द होगा तो वो फैसले जो हैं करेंगे। तो गोरे जजेस के खिलाफ जो है उन्होंने आईनी अदालत की तजवीज़ दी थी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब को अब आज याद आ रही है, तकरीबन कोई 80 साल बाद। उनको किसी ने कहा होगा कि जी ये कायद-ए-आज़म ने भी दी थी, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि जी इस आईनी अदालत का क्या माना चाहिए, क्योंकि अगर ये आईनी अदालत नहीं बनती है और अपनी मर्जी का रिटायर्ड जज इसके ऊपर नहीं लगेगा, तो फिर मंसूर अली शाह साहब तो आते ही इलेक्शन खोलेंगे और इलेक्शन खोलेंगे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गई और ये सारे का सारा सेटअप जो है वो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा और उसके बाद फिर आएगा इमरान खान और इमरान खान जब आएगा तो फिर क्या बनेगा हमारा। तो अब ये खौफ है जी सारा, इसलिए जो है इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, भाग दौड़ भी की जा रही है। फारूक सत्तार साहब जो हैं वो सच बोल देते हैं कभी कभी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम किसी असूल पर नहीं, सियासी मुफादात पर हो रही है। तो ये फारूक सत्तार साहब ने फरमाया जी। अब आ जाते हैं कि जी पीटीआई का एहतजाज जो है वो 15 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 15 अक्टूबर का एहतजाज का फैसला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमारी मुलाकात करवा दी जाए तो हम एहतजाज को मौखर कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तबीयत जो है वो, जब लास्ट मुलाकात हुई है तब भी वो कह रहे थे कि जो उनके कान में और सर में जो है कुछ पेन है, तो उन्होंने अपने जो ज़ाती मौलिज है शौकत खानम के, उनसे मिलने की जो है वो दरख्वास्त की थी कि जी उनको बुलाया जाए और उनको मेरा चेकअप करवाया जाए। तो उसके बाद जो है उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो अब वो कह रहे हैं कि जी उनकी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो उनसे मुलाकात करवाई जाए। सिर्फ एक ही हल है इस एहतजाज को मौखर करवाने के लिए। इसके अलावा पीटीआई जो है 15 अक्टूबर को एहतजाज करी और अगर पीटीआई 15 अक्टूबर का एहतजाज कैंसिल नहीं करती तो एक नया ड्रामा जी इस्लामाबाद में लगेगा और फिर पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसकी कवरेज करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो एससीओ समिट पर हैं। पूरी दुनिया से मेहमान जो हैं वो एससीओ समिट में आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया का मीडिया होगा जी यहाँ। और फिर क्या बनेगा और क्या सूरत-ए-हाल डेवलप होगी, ये जो इस मुल्क में फ़ैसला लेने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवा देनी चाहिए। कोई पैगाम कुछ जो है वो हो जाएगा आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर और ये पीटीआई को एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया जाएगा।
अब लास्ट में जमात इस्लामी के जो रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि जी काजी फाइज ऐसा ऐलान करें कि वो आईन तरमीम आए या ना आए, दोनों सूरतों में रिटायर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आईनी तरमीम आइन पर हमला है, आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाला एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार होगा। फिर उन्होंने कहा कि IPPs के हवाले से बात हो रही है, 5 IPPs जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने के लिए तैयार हैं। तो फ़ौज और शरीफ फैमिली की मलकियत भी कुछ IPPs हैं, तो इनके भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं फ़ौरन ख़त्म किए जाने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनके नाम के ऊपर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो शरीफ फैमिली के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरह फ़ौज की मलकियत में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो बल्कि इनसे पहले भी जो है कैंसिल कर देना चाहिए था जी। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 17 IPPs जो है इनसे बातचीत मुकम्मल की जाए और ये मुआहदे ख़त्म करने की आड़ में कोई नया टारगेट जो अचीव किया जा रहा है ना, वो हमें सब पता है, तो ये ना किया जाए। और 17 IPPs जो हैं इसके अलावा इनसे जो है बातचीत मुकम्मल की जाए और तमाम के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको रिन्यू किया जाए। अब आ जाते हैं कि जी सबसे अहम खबर जो साबिर शाकिर साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि जी मुझसे एक मेरे बड़े जो है ज़बरदस्त किस्म के ज़राए ने राब्ता किया, फ़ोन किया कि जी आप ये जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें दे रहे हैं, आपको क्या पता कि वो कहाँ हैं, क्या वो अडयाला जेल में हैं या कहीं और हैं, तो आपको कुछ नहीं पता। और इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में नहीं भी हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बात की। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ जो है बैकडोर लाजमी चल रहा है, क्योंकि जो असल फैसला लेने वाले लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम को इस तरह किया गया जिस तरह PMLN और पीपल्स पार्टी चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट के भी जो हैं कुछ हल्के ये चाहते थे कि आईनी तरमीम ऐसे ही हो जाए, और अगर ऐसी ही आईनी तरमीम होती है तो उसके बाद वकला की तहरीक शुरू हो सकती है। वकला क्या करेंगे? जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए, तो ये कितना बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा। उसके बाद तहरीक किस सूरत हाल की तरफ बढ़ेगी, क्या हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं। और जिस तरह ईसानी तरमीम का शोर अब पूरे पाकिस्तान में मीडिया में और आवाम को पता चल चुका है, तो ये एक नया पंगा बढ़ जाएगा। तो लगता नहीं है कि ये आईनी तरमीम होगी। और बैकडोर जो है बहुत कुछ चल रहा है जिसकी खुशबू जो है अब हुकूमत को भी आना शुरू हो गई है, तो वो इसलिए इतने उतावले हो रहे हैं कि आईनी तरमीम हो जाए किसी ना किसी तरीके से। तो अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।